प्यारे साथियों, देखिए आज मुस्कुराहट के साथ आप सभी को सूचित करते हुए या फिर इन्फॉर्म करते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं अपनी पहली सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो कि विदाउट एनी पैनल, कोई पैनल नहीं है मेरे पास। मैं ये सिर्फ अपनी मेहनत से ही पूरा हाथ से लिख के सब चीज़ें करके जैसे करता हूँ आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा सर। और ये हम शुरू कर रहे हैं सर एक बिलीवर्स सीरीज़। ये किसके लिए है सर? ये उन सब बच्चों के लिए है जिनका 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए लिखा है इफ़ योर सिलेबस इज़ कंप्लीटेड देन दिस इज़ फॉर यू। सो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और इसमें होगा क्या सर? देखिए इसके अंदर क्या होगा कि हम सारे चैप्टर्स करेंगे 1 बाय 1, और इसके अंदर सिर्फ ओनली वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आपके लिए सामने मैं डेली रखूँगा। और मैं आपको यहाँ से सर इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से गारंटी देना चाहता हूँ कि जो सवाल इस वीडियो में कराए जाएंगे, जो सवाल इस वीडियो में कराए जाएंगे, एग्जैक्टली वही सवाल आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं सर। मतलब मैं डिजिट्स तक की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब डिजिट भी सेम मिलेंगी आपको। लेकिन बस काम एक ही है कि आपको हर वीडियो बहुत ही पूरे डेडिकेशन के साथ देखनी है और हर सवाल को समझना है। एग्जैक्ट सेम सवाल आपको वहाँ पर मिलेंगे सिर्फ पेपर में देखने के लिए। उसके अलावा और आप क्या करेंगे यहाँ पर सर? एवरी वीडियो हैज़ एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। हर वीडियो के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन हो गए होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं सर, ठीक है। और एक चैप्टर की कितनी वीडियोज़ होंगी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा और टाइम है और हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सीरीज़ आएगी जिसको हम पेपर से कुछ दिन पहले चलाएंगे और वो सभी के लिए रामबाण होने वाली है सर। उससे पहले आपको ये करनी बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से फिर कह रहा हूँ कि वो जो सीरीज़ आएगी उसको करने से पहले ये जो सीरीज़ है आपका, इसको करना जरूरी है। 2 सीरीज़ आप हम लॉन्च कर रहे हैं। पहली में 10th के लिए लॉन्च कर रहे हैं, 12th के बारे में कुछ सोचेंगे, उससे पहले 10th के लिए आप देखिए सर, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आपको सारे चैप्टर कराए जाएंगे 1 बाय 1, और इसके अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है, सभी का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी। कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हालांकि हर जगह सिलेबस कंप्लीट पहले ही करा दिया जाता है ताकि बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। लेकिन अगर कुछ बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोई चैप्टर रह गया हो, तो जो चैप्टर रह गया है उसको आप कहीं और से तैयार कर लेना, ठीक है। कहीं और से कंप्लीट कर लो पहले एक बार, उसके बाद हम हमारी वीडियोस को देखिए। क्योंकि जैसे रियल नंबर्स हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर यहाँ पर, ठीक है। तो रियल नंबर आपका चैप्टर एक बार कंप्लीट होना चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वीडियो जो हम करेंगे, कोई सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट उसका डिस्कस होगा, लेकिन फिर भी आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर जैसे हम पढ़ेंगे तो जैसे जैसे रियल नंबर आता है वो करें। ऐसा नहीं सिलेबस अगर एक चैप्टर भी छोटा हुआ है तो आप वीडियो ना देखो भाई। जो चैप्टर छोटा हुआ है आपको उसकी वीडियोस पहले नहीं देखनी है, पहले उसका चैप्टर प्रिपेयर करना है, कहीं से कंप्लीट करना है वो, और उसके बाद आके वीडियोस देखनी है। इन वीडियोस के अंदर क्या रहेगा? सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे सर, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे और उनका सोल्यूशन होगा, ठीक है। और आपको हम दोनों साथ मिलकर यहाँ पर सोल्व करेंगे उनको। और मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ सर इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कराऊंगा वो एग्जैक्टली पेपर में देखने के लिए मिल सकता है सर, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल कोई 100% बोल दे हर चीज़ को। 100% देखो, 100% ही बोल रहा हूँ वैसे तो मैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मतलब कि इस चैप्टर से मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सर, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से मैं कह रहा हूँ कि उन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन अगर चला जाए पेपर के अंदर तो बोल देना कि अभिलाष सर क्या बोल रहे थे, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारी सीरीज से शुरू हो चुकी है बिलीवर सीरीज का पहला वीडियो आपको मिल जाएगा सर आज ही, ठीक है। और उसके बाद आपका डेली एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा सर। तो स्टे ट्यून्ड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप चैनल पर अगर नहीं हो, आप पहली बार देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करोगे तो आपका क्या रहेगा कि आपको डेली वीडियोस मिलेंगे टाइम टू टाइम, और आप डेली देख पाओगे उनको। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, सर्च करके एक आध बार आए, फिर भूल गए, फिर चला गया, इधर उधर हो गया, ठीक है। अब हमको क्योंकि हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं तो भैया तैयारी को बहुत ही तगड़ी धार देनी पड़ेगी ताकि हम पेपर को क्या करें, अच्छे से ठोक पाएँ, पकड़ के ठोकें कैसे, कोने में ले जाके अच्छे से धुन पाएँ, ठीक है। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन से पहले हमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। देखिए सर, सबसे पहले कोई भी चीज़ है आपको करना क्या है? आप जितने भी आपके जो बुक के मैथ्स सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का नाम याद कर लीजिए सर, और सीक्वेंस में याद करिए सर। ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक हमें क्लैरिटी नहीं रहती कि हमें पढ़ना क्या है तो हमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हम क्वेश्चंस को देखते हैं सर कि क्वेश्चन ये पढ़ लें या फिर ये वाला कर लो, या फिर ऐसे नहीं सर। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किन किन को हमें तैयार करना है। देखिए सर, मैंने यहाँ पर उस पहले चैप्टर से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके सिलेबस में है फिलहाल के लिए, और जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो मैंने सारे लिख लिए हैं यहाँ पर, और उनको हम एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। उसके बाद हम क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। देखिए सर, सबसे पहले क्या आता है आपके सामने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए सर, ये जो टॉपिक है सर, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपका
MCQs जो होंगे वो आएंगे बन करके, और एक आध क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर 2 या 3 नंबर का, ठीक है, पक्की बात है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आपका 100%। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से हम शुरुआत भी करेंगे, इसी टॉपिक के क्वेश्चन से शुरुआत भी करेंगे हम आज। अब कह रहा है दूसरा जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं 6 की पावर n, 4 की पावर n, 8 की पावर n etc, कि भाई कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपको एक देखने के लिए मिल सकता है 3 या 4 नंबर में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। दूसरा आपका कुछ इस प्रकार से कि द सम ऑफ द, ये जो टॉपिक है ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था अच्छे से, इसमें आपका था द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रेशनल इरेशनल, मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। दूसरा द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, अगर हम एक रेशनल नंबर लें और इरेशनल नंबर लें, उनकी मल्टीप्लाई करें या फिर उनको डिवाइड करें आपस में, तब भी वो इरेशनली होते हैं। और ऐसा ही तीसरा आपका द प्रोडक्ट एंड द क्वोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई वो आपका रेशनल रहे या फिर इरेशनल भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि भाई अगर हम ये कह दें कि भाई √3 मल्टीप्लाई √3, दोनों ही रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या देते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक को ले लूँ √2 मल्टीप्लाई √3, तो आपको पता है यहाँ से √6 आने वाला है, तो ये भी रेशनल है तो ये भी रेशनल है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, मतलब कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट जब आपके दोनों इरेशनल नंबर ही होते हैं, तो फिर ऐसे में आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, एक कॉन्सेप्ट। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं आपका कहना चाहता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ये वाला कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये आएगा। या फिर 2 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब कहने का ये है कि केवल हमें यही टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं सर, ठीक है। और इनमें साथ साथ मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और एक बात ध्यान रखना सर, आप बोलोगे कि सर आपने तो बता दिया, अब क्या क्या पढ़ना है हमको, अब हम क्यों देखें आपकी वीडियो। भैया इसलिए देखो मेरी वीडियो, क्योंकि जो वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊँगा एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं सर, एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। मतलब इवन मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसी की गारंटी ले रहा हूँ कि एग्जैक्ट डिजिट भी सेम रहेगी, आपको डिजिट भी बदली हुई नहीं मिलेगी सर, बिल्कुल अंतर नहीं मिलेगा। 99.999% में ये बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना तगड़ा एनालिसिस करा है मैंने, इतनी चीज़ों को देख करके मैंने कंटेंट प्रिपेयर करा है, ऐसी इतनी जगह से क्वेश्चन ढूंढे हैं, और ऐसा सोचा है जो आपका जो CBSE है उसकी जो थिंकिंग क्या रहती है पेपर बनाने को लेकर के, उस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके, बहुत सारे चीज़ों को देख करके मैंने क्वेश्चन तैयार करे हैं सर आपके लिए। तो जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ऊपर से देखो मेरे पास पैनल नहीं है, मेरे पास कोई पैनल नहीं है, मैं बोर्ड पर लिखूंगा पहले क्वेश्चन, उसके बाद आपको सोल्यूशन दूंगा, तो मेहनत लगेगी वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ यार, इस जो एफर्ट है आप सबके लिए जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा अप्रिशिएट करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल जरूर, और शेयर कर दो सभी के पास वीडियोस को। आप ये इतना अच्छा वीडियोस देखते हो, ठीक है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई कंटेंट में वो क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट में मेहनत देखनी चाहिए, थोड़ा सा कम क्वालिटी में वीडियो देख लो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो मजाक होता रहेगा, अब जरा 1 मिनट के लिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ हमारा पहला सवाल आज का, ठीक है, वो क्या है भाई, ये हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है। उससे पहले अगर भैया वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना सर, पेपर के लिहाज से जो इस बार 2024 में 2024 में ये जो क्वेश्चन है सर, बहुत प्रबल आसार हैं इस क्वेश्चन के पेपर में आने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, चाहे आपको MCQs में देखने के लिए मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जब हम, उससे पहले जैसे कॉन्सेप्ट रखेगा कोई भी, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखो वो भी वीडियो को देख सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को मैं वहीं डिस्कस करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसा बहुत ज़्यादा नुकसान है उनका, जो पहले एक चैप्टर जिनका कंप्लीट नहीं है वो नहीं देख सकते, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको क्या करना रहेगा कि वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ भी कराऊंगा साथ साथ, तो आप साथ साथ तैयार कर लीजिए। लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ सर, जिसने अभी तक भी नहीं पढ़ा ना, अगर वो ये भी करके चला जाएगा पेपर में 80 से ऊपर के नंबर लेके आएगा, ठीक है। अगर उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधे आकर मेरी वीडियो देख रहा है। और देखो क्या है सवाल कि हमें HCF बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भैया प्राइम नंबर क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा हमको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है जी। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखो प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, ये डिस्कशन हम कर लेंगे। देखो कैसे, प्राइम नंबर समझते हैं सबसे पहले। देखो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो खुद और एक 1।
वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो जरा बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होते हैं। आप बोलोगे सर 1 0, भैया 0 और 1, बस इन दो नंबर को हटा दो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हटा दो। 0 और 1 ना तो प्राइम होते हैं ना कंपोजिट होते हैं, ये बात याद रखना आप। 0 और 1, 0 and 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इनको तो कंसिडर मत करो। अब आप ले लो 2 से नंबर्स को, 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर चलते हैं जरा। तो पहला नंबर आता है 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर केवल 2 ही है, एक तो खुद 2 और एक 1, और उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है उसका। ऐसे ही आप देखिए 3 आप लेंगे, 3 के पास भी केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 3 और एक 1। मतलब ये ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर हों वो क्या है? प्राइम नंबर्स। तो उनको मैं लिखता हूँ पहले। जैसे पहला आपका 2 है, फिर 3 है। क्या 4 होगा सर? 4 नहीं होगा। क्यों? 4 के पास 4 भी है, 1 भी है और 2 भी है, 2 भी 4 का फैक्टर है, इसलिए 3 फैक्टर हो गए, तो वो नहीं होगा। तो फिर 4 कहाँ आएगा सर? 4 आएगा यहाँ पर, पहला नंबर 4 आ गया कंपोजिट में। ठीक है, यहाँ पर अगला कौन सा आएगा? 5 आएगा, और क्या आएगा सर? 7। 6 नहीं आएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 8 आएगा क्या? 8 नहीं आएगा। ठीक है, 9 आएगा क्या? 9 भी नहीं आएगा। 10 आएगा क्या? 10 भी नहीं आएगा। 11 आएगा क्या? 11 आएगा। 11 आएगा यहाँ पर, 11 आएगा, 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पर और क्या आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ये हमारे कंपोजिट नंबर है। मतलब जो प्राइम है वो प्राइम है और जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। सिंपल। अब समझो, उसने बोला कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है जी? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है जी? 4। मतलब कि ये 2 और 4 का हमसे क्या पूछ रहा है जी? HCF पूछ रहा है। HCF पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो हाईएस्ट वैल्यू दोनों में से कॉमन आ सकती हो। मुझे बताओ यहाँ पर दोनों में से कॉमन आने वाली कौन सी वैल्यू? सर 2। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल। अगर आपको वैसे भी निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 निकाल। अगर आपको HCF वैसे भी निकालना हो मेथड से भी तो निकाल सकते हो। 2 से काटो, 2 से काटो 4 को, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कट गया पूरा। इसका मतलब ये क्या है जी? HCF है इसका। HCF है 2 ही इसका HCF है। सिंपल। तो HCF ऑफ 2 and 4 इज 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यार साथियों, देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है हमारे सामने। भाई ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। देखो अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। मैंने बोला था प्राइम वो है जिसके पास केवल 2 फैक्टर्स हैं। केवल कितने फैक्टर्स हैं? केवल 2 फैक्टर्स हैं। ये पूछा है आपसे। देखो यही क्वेश्चन आ गया बहुविकल्पीय में। ठीक है, MCQs में यही आ गया कि बताओ प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? भैया 2 होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है सर, मजाक नहीं चल रहा कोई यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के MCQ जो पोर्शन है उसके लिहाज से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बिल्कुल, और बनाऊंगा मैं आपके लिए, चिंता मत करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से है। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6। ठीक है, 336 और 54 का HCF हमें दे रखा है भाई, कितना है? 6 है। फिर कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ, ठीक है, 336 और आपका 54। इसका हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। देखिए सर, यहाँ पर आपका यूज़ करेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। किसका? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक चीज़ और सर, पेपर में क्या करते हैं सर बच्चे बहुत सारे, देखो पेपर में सर सवाल का सॉल्यूशन सही करने से केवल नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं। नंबर लेना और आपको नॉलेज होना दोनों अलग बातें हैं सर। देखो एक एवरेज नॉलेज वाला बच्चा भी एक होशियार बच्चे के बराबर नंबर ला सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझ के। जैसे कि होशियार बच्चा क्या करता है कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ऐसे शॉर्ट चीज़ें लिख देता है पेपर में, कि थ्योरम को THM लिख दिया। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये चीज़ें बेटा आपके नोटबुक के लिए होती हैं। ठीक है, वो आपके नोटबुक आपको उसको देख के आसान तरीके से समझना है बस। ठीक है, तो नोटबुक के लिए, पेपर के लिए नहीं है। पेपर में आपको क्या करना चाहिए? पेपर में आप जितना आसान हो सके टीचर के लिए उतना आसान लिखिए सर। कैसे भी करके टीचर के लिए आसान बनाइए। एक चीज़ आप खोल के लिखिए, कोई भी छोटी मोटी चीज़ है उसको भी अच्छे से लिखिए। ठीक है, बहुत से बच्चे इसी को लिखते हैं लाइन को ही, सीधा आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं और आंसर देकर आंसर आगे भाग जाते हैं। बेटा ऐसे पूरे नंबर नहीं मिलते, ये बात ध्यान रखना। पूरे नंबर लेने के लिए आपको पेपर का एक एक क्वेश्चन तरीके से करना है। ठीक है, ताकि आप टीचर आपको नंबर दे नहीं, आप टीचर से नंबर छीन लो। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, सब बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता थी वो याद रखेंगे। देखिए मान लीजिए ये हमेशा लगती है 2 नंबर के लिए, इसमें हमें जरूरत होती है मिनिमम 2 नंबर हमारे पास होने चाहिए। मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास A और B हैं। ठीक है, तो हमारे पास HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, इस तरीके से आपका होता है। पहला नंबर
मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं सर, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम यहाँ पर अपने आंसर तक पहुँचने वाले हैं। इसी की हेल्प से सर हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। देखिए कैसे, मेरी बात समझिए कैसे। आपको पता है कि हमें HCF ऑफ ए बी दे रखा है। HCF ए क्या है हमारे पास, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। तो HCF ऑफ ए बी दिया हुआ है 6, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी हमें निकालना है, यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी की जगह क्या लिखोगे 336, 54, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पर हम ए की वैल्यू आपको पता है 336 मल्टीप्लाई 54, ये है आपकी। देखो 6 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स, 6 9 जा 54, ठीक है बेटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 336 54 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से 9 6 54, 9 6 54 का 4 कैरी 5 और 9 3 18, 18 में 5 ऐड कर दोगे तो बेटा 23 का 3 कैरी 2, ठीक है। 18 9 3 सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया बेटा, नहीं 9 3 21, 9 3 27, क्या बोल रहा हूँ। 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 3 27 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा 32, 32 का 2 कैरी 3 और 9 3 27 में फिर से आप 3 ऐड कर दोगे, 9 से 27 में 3 ऐड करोगे 30 आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 3024, आपका आ जाएगा सर इसका एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो कि इन दोनों में सबसे पहले कॉमन आएगी, इन दोनों के मल्टीपल में। इन दोनों का अगर टेबल लिखें तो उसमें सबसे पहले कॉमन आने वाला, सबसे पहले सेम मिलने वाला जो वर्ड होगा, हमारा जो नंबर होगा वो यही होगा 3024, ठीक है। चलो तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल तक चलते हैं, ठीक है सर। अभी थर्ड क्वेश्चन कैसे है, फोर्थ क्वेश्चन कैसे है हमारे सामने, कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। भैया ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन पेपर मान लायक है कोई, ये तो 6 क्लास के क्वेश्चन थे, 6 में करे थे हमने। बेटा मैं कह रहा हूँ आपका सिलेबस कटा है, और सिलेबस कट के सिलेबस के अंदर रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम है। तो वहाँ से जितने आसान क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्योंकि अब आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं भाई। तो ऐसे आसान क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि इनको छोड़ दो, आपकी छोड़ना नहीं बेटा, ये तो सबसे आसान है, सबसे जरूरी है करना आपको, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस। देखो वैसे करेंगे जैसे आपके टीचर ने कराया। आपको कैसे कराया है, टीचर ने बोला था बेटा जब भी स्मॉलेस्ट बोले इसका मतलब वो एलसीएम निकलवा रहा है, जब भी हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले तो वो एचसीएफ निकलवाता है। बिल्कुल ठीक जी। हमें इन दोनों को क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है जी, एलसीएम। 306 और 657, 657 का हमें निकालना है जी एलसीएम। सर कैसे निकालें बेटा, कैसे भी निकाल सकते हो आप, आपका मन करे आप इन दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लो, फिर ये दोनों नंबर आपके पास है ही, फिर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा दोगे और वहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप सीधा भैया ये जो पुराना वाला आपके गुरुजी ने आपको सिखाया होगा ये वाला मेथड लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो। भाई ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो आप क्या करो पहले 306 से डिवाइड दे दो, किसमें 657 से। डिवीजन मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं सर। तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, ये 12 आएगा, 2 3 6 ये आएगा। यहाँ से 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। और 5 में से बन गया तो बचेगा 4, ठीक है। अब इससे कर दो इसमें अगेन किसमें डिवाइड, कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ठीक है। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा भाई, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 टाइम्स के आसपास चला जाना चाहिए। 45 7 7 पन्ने 35 का 5 हाथ से लेके 3, 7 चौक 28 और 3 कितने होते हैं भाई 28 और 3 31 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा। 6 5 30 के 0, ठीक है, हाथ से लेके 3, 6 चौक 24 और 3 27, 24 और 3 27 बेटा, 24 और 3 27, तो ये जाएगा आपका 6 टाइम 270। यहाँ से आया 6, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ से हम फिर से डिवाइड को कंटिन्यू करेंगे अपने को आगे। अभी 1 टाइम जाएगा 36, अब कितना बचा यहाँ पर भाई, यहाँ पर आएगा आपका 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 9, ठीक है। 9 बचा है, उसको यहाँ कर लेता हूँ। 9 से फिर से किस में डिवाइड देंगे हम, 36 में, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये हमारा कट गया। तो मतलब 9 क्या है सर, इन दोनों का एचसीएफ है, यानी कि हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिल गया है सर एचसीएफ ऑफ
306 एंड 657 का हमें क्या मिल गया है जी, HCF मिल गया है, जो कि हमारा 9। हम क्या निकाल सकते हैं, अपना LCM निकाल सकते हैं। कैसे? बाय, लिखो यहाँ पर, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आपको पूरा लिखना है अच्छे से, जो कि क्या कहती है भाई, वो कहती है कि HCF गुणा LCM बराबर A इंटू बी। ए और बी क्या है हमारे, दो नंबर। HCF क्या है जी हमारे पास 9 डालो यहाँ पर, मल्टीप्लाई हमें LCM चाहिए जी, कितना जाएगा, A कितना है जी 306, मल्टीप्लाई B कितना है जी 657। ठीक है, 9 से इनमें से कौन कटेगा वो देखो, 9 से पहले ही कट जाएगा, 9 से इसको काट देते हैं भाई। देखो 9 होती है 27, 9 3 27, यहाँ से कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 9 4 जा 36। अब इसकी कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। मल्टीप्लाई कर दो बस, अब क्या करना है, यहाँ पर कर लो मल्टीप्लाई, 657 और ये आपका हो जाएगा 3 4 34। ठीक है, 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2। ठीक है, 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 सिंह 24 और 2 26, मल्टीप्लाई, और ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 17, 7 हासिल लगा 1, और 3 सिंह 18 और 1 19, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आपका आया 8 3 7 और 6 13 का 3, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, और 9 और 2 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये 2। तो ये आ गया आपका आंसर 22,338। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा LCM सर यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल कुछ प्रकार से, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, हमें HCF निकालना है भैया। अब डिवीजन मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक उसने, जब तक हमसे कोई मेथड ना बोले तो जब तक हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से। डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा सर, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। 0 का 0, 2 छिक्के 2 6 जा बेटा 12 का 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, ये आ गया 19 20 इज द, बताओ 19 20 क्या है, मूवी नेम है, वैसे हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप बताओ। और किसने फिर उस मूवी को देखा है। चलो 8 में से 0 गए तो 8 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 10 में से 9 गए तो 1 बचेंगे। और यहाँ पर हम अगेन कंटिन्यू करेंगे डिवाइड को कुछ इस तरीके से। अब कितनी बार जाएगा, कम से कम ये 6 बार चला जाना चाहिए भाई। ठीक है, 1 2 8 6 टाइम देख लेते हैं। 8 सिंह 48 का हासिल लगे 4। ठीक है, 8 6 दूनी 12 और 4 12 और 4 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 6 और 7। ओके, हो जाएगा 6 और 3 9 8। ठीक है, चलो बेटा ये चला जाएगा आपका 7 टाइम चला जाएगा, 896 टाइम चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 10 में से 6 गए तो बचेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर 5 में से या 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6। 15 में से 9 गए तो बचेंगे बेटा 6। अब कितनी बार, ये आपका आ गया 128, तो 2 टाइम चला जाएगा अब तो ये। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका आ गया HCF ऑफ 2048960 विच इज़ 64। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ से। ठीक है सर, यानी कि ये वो नंबर है जो इन दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन आएगा। बस चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है, सवाल कह रहा है HCF ऑफ 12 21 15। ठीक है, 12 21 15 का HCF बताओ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो यहाँ पर। तो भाई वही हमारा पुराना तरीका। ठीक है, वही पुराना तरीका। चलिए प्राइम फैक्टर अलग करेंगे, इसके अलग प्राइम फैक्टर करिए, इसके अलग प्राइम फैक्टर करिए और इसके अलग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। तो इसके आगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपके 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आपका 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। तो यहाँ पर 21 के आ गए वही 3 मल्टीप्लाई 7। 15 के ये भी 3 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर 15 के भी आ गए वही 3 and 5। तो आपको पता है कि ये हमारा पुराना भी बचपन वाला मेथड है, जिसमें भैया टीचर क्या कहता था कि सर जो सब में कॉमन है वही हमारा HCF है।
तो HCF क्या हो जाएगा बताओ आप मुझे बताइए, सब में कॉमन कौन कौन दिख रहा है? जैसे कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, दूसरा हटा दो, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, तो केवल 3 ही है बस। तो यहाँ पर भैया आपका HCF हो जाएगा 3, HCF क्या हो जाएगा 3। और यही तरीका आप करके पेपर में कर सकते हो सर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, ठीक है, HCF टू LCM बताना है ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। देखो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कन्वर्ट होकर आया लैंग्वेज चेंज करके। भैया हमें वहाँ पर पूछा गया था HCF बता दो, LCM बता दो किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, तो वो तो हमें पता है। जब हम HCF निकालेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ये 2, कंपोजिट पूछा पर पहले, चलो जी 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर जी 2, इसका हमें HCF बताना है और इसी का LCM बताना है। पहली चीज़ 4 और 2 का ही LCM। मेरी बात सुनो, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब इस तरीके से आपको 2 नंबर दे रखे हों कि जो सबसे छोटा, एक छोटा और एक बड़ा नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं ऐसे कि छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर कट रहा है, तो जो छोटा नंबर है वो तो है HCF और जो बड़ा नंबर है वो क्या है आपका LCM। मतलब कहने का ये है कि यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4, आप चाहो तो निकाल के देख लो। अब उनका LCM पूछा है, HCF टू LCM मतलब HCF अपॉन LCM पूछा है आपसे, यानी कि ये पूछा है। तो 2 से कटेगा 1 टाइम, 2 से कटेगा 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 1:2, यानी कि 1:2, विच इज़ ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 numbers आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, इनका HCF क्या होगा वो बताना है भाई हमें। देखो मेरी बात सुनो भाई, हमें रेशो दिया हुआ 2 नंबर का, ठीक है, मतलब कि जो A और B हमारे पास होते हैं उनका हमें रेशो दे दिया गया है। रेशो कब बनता है, रेशो जब बनता है जब हम कोई कॉमन नंबर इन दोनों यहाँ से हटाएंगे, सेम नंबर दोनों के पास था वो हटा दिया हमने तो रेशो बन जाता है। मतलब अगर मैं उसको वापस लगा दूँ, मान लेते वो x था, अगर मैं उसको यहाँ भी वापस लगा दूँ तो ये वापस वो नंबर बन चुके हैं। ठीक है सर, तो अगर देखा जाए तो अब मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × x और इसको लिख सकता हूँ 3 × x। अब मुझे अगर ये दोनों नंबर हैं, मुझे इनका LCM लिखना है, मुझे इनका LCM लिखना है, तो क्या होगा भाई, जो कॉमन है वो एक बार आएगा और जो बिना कॉमन वाले वो भी आएंगे एक बार, तो ये इसका LCM हो जाएगा। जबकि हमें LCM अलग से भी दे रखा है 180, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से हमारा x × 2 × 3 ये आपका 180 के इक्वल होगा, और यहाँ पर 2 और ये 6 है, 6 से कटेगा 3 टाइम्स 30 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई सर 30। तो अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा मेरा नंबर, पहला नंबर मिल जाएगा a की वैल्यू 30 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 60 और 30 की 3 मल्टीप्लाई करो कितना मिल जाएगा 90। तो 60 और 90 मेरे पास ये और भी हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है वो कि भैया HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। HCF निकालना है जी आपको, LCM दे रखा है 180 और ये कितना जी 60 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, तो कटेगा 60 से कट जाएगा आपका 3 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो HCF कितना आ गया 30। तो HCF हमारा आ गया 30। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो बताओ भाई। चलो अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक, कितना सिंपल सवाल है और ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया इनमें बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो प्राइम फैक्टर करने में कितना टाइम लगेगा आपको, मुझे बता दो कितना टाइम लगेगा करने में। फटाफट कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 3 = 6 और 2 6 = 12, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, 2 से जाएगा 9 टाइम्स, अब 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा 1 टाइम। मतलब कहने का ये है, ये आपके आ गए 1 2 3 4 5 हैं 2, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 कितने 1 2, यानी 3 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए भाई सवाल कुछ प्रकार से है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कितना भाई 96 और 160। मतलब 96 और 160 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें बताना है एचसीएफ और एलसीएम। देखो 6ठी क्लास का सवाल है ये। कैसे करना है भाई, 96 का प्राइम फैक्टर्स करो, फिर 160 के भी प्राइम फैक्टर्स कर दो फटाफट फटाफट। 2 से जाएगा कितनी बार, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 12 टाइम्स, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1 टाइम। रुक जाओ यहाँ पर, इसके प्राइम फैक्टर्स ये रहे। 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 से जाएगा 40 टाइम्स, 2 से जाएगा 20 टाइम्स, 2 से जाएगा 10 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम्स और 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। और हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 96 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 5 2 हो गए और एक है 3। और हमारे पास 160 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई कितने 2 हैं, 5 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 है। देखिए सर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में सेम है, जितने भी सेम है दोनों में, वो प्यार साथियों स्टोरेज की वजह से वीडियो रुक गई थी, एक बार समझ लो। यहाँ पर जो सेम है दोनों में वो सारे एचसीएफ, यानी कि 5 2 दोनों में कॉमन है, तो 5 2 लिख के 32 आ गया एचसीएफ आपका। एलसीएम के लिए जो कॉमन है वो तो लेने हैं हमें पाँचों, बाकी जो 2 नॉन कॉमन थे उनको भी यहाँ पर ले लिया, मल्टीप्लाई करके 400 से आएगा। तो इसी के साथ भाई वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और देखते रहो वीडियो को।